जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे महाकालेश्वर की और जानेंगे इस धाम की कुछ खास बातें। वैसे तो जहाँ महाकाल है वहाँ हर चीज खास ही है, क्योंकि शिव से खास और कुछ भी नहीं है। महाकालेश्वर का यह धाम मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। पुराणों, महाभारत और कालिदास के ग्रंथों में उज्जैन का सुंदर वर्णन मिलता है, जिससे कि महाकाल की भव्यता का पता चलता है। कहते हैं कि सन 1235 में इल्तुतमिश ने इस पौराणिक मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, पर भक्तों ने महाकाल के शिवलिंग को पहले ही छुपा दिया था। कई वर्षों तक इस ध्वस्त मंदिर में ही महाकाल की पूजा होती रही, पर जब 1728 में मराठा शूरवीर राणाजीराव सिंधिया ने मुगलों को परास्त कर दिया और 1732 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, तब इस मंदिर में शिवलिंग को पुनः स्थापित कर दिया गया। मंदिर पर अनेक बार आक्रमण किए गए और इसे ध्वस्त किया गया, पर उसके बाद जो भी यहाँ पर शासक हुए, उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण में विशेष ध्यान दिया, जिसके कारण ही आज यह मंदिर इतना भव्य और दिव्य बन पाया है। आइए अब जानते हैं इस मंदिर की कुछ खास बातें, जो कि इस मंदिर को बनाती हैं और खास। सबसे पहली खास बात है इस मंदिर की यहाँ का शिवलिंग। महाकालेश्वर धाम का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह एक स्वयंभू शिवलिंग है, जो कि दक्षिण मुखी है। दक्षिण मुखी होने के कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है। कहते हैं कि इसके दक्षिण मुखी होने के कारण यह साधना के लिए और भी महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि उज्जैन में अनेक अघोरी रहते हैं, जो कि दिन रात महाकाल की साधना करते हैं। भगवान शिव को मृत्यु और समय का स्वामी कहा जाता है। समय उनसे उत्पन्न होता है और उनमें ही मिलता है, पर वो समय से परे हैं, इसीलिए तो उनको महाकाल कहा जाता है। महाकालेश्वर की दूसरी खास बात है यहाँ का सुंदर मंदिर। महाकाल का यह मंदिर एक परकोटे के अंदर है। परकोटे का अर्थ होता है एक मजबूत दीवार से घिरा हुआ। मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचने के लिए एक सीढ़ीदार रास्ता है। गर्भगृह में भगवान महाकाल की विशाल शिवलिंग है, जो कि दक्षिण मुखी है, और यही साथ में माँ पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय जी की सुंदर प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। गर्भगृह में एक नंदी दीप भी स्थापित है, जो कि सदैव प्रज्वलित रहता है। यही सामने ही एक विशाल कक्ष है, जिसमें कि नंदी महाराज की मूर्ति है। क्या आपको पता है कि महाकालेश्वर का यह मंदिर 3 भागों में विभाजित है। सबसे ऊपरी भाग में नागचंदेश्वर भगवान विराजते हैं, जो कि तक्षक नाग पर विराजते हैं। भगवान के इस स्वरूप के दर्शन साल में सिर्फ एक बार होते हैं, और वो भी नाग पंचमी के दिन। मध्य भाग में भगवान ओमकारेश्वर को स्थापित किया गया है, और सबसे निचले भाग में महाकाल भगवान विराजते हैं। इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहाँ महाकाल की एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंगे हैं। एक महाकालेश्वर है और दूसरी जूना महाकाल नाम से पुकारी जाती है। कहते हैं कि जब आक्रमणकारियों का खतरा इस मंदिर पर मंडरा रहा था, तो भक्तों ने मिलकर भगवान की शिवलिंग को छुपा दिया था और उसके स्थान पर एक दूसरी शिवलिंग को स्थापित कर दिया, जिसे कि जूना महादेव के नाम से जाना जाता है। जब आक्रमणकारियों का डर खत्म हो गया, तो फिर से गर्भगृह में महाकाल के शिवलिंग को स्थापित किया गया और जूना महाकाल को भी मंदिर के प्रांगण में ही स्थापित किया गया। महाकाल का यह मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है, और यहाँ की सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो है यहाँ की भस्म आरती। वैसे तो यहाँ दिन में 6 बार आरती होती है, पर भस्म आरती अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस है। पहले यहाँ पर भगवान को ताजे चिता की भस्म चढ़ाई जाती थी, पर समय के साथ इस परंपरा को बदल दिया गया। अब यहाँ पर कपिला गाय के उपलोक, शमी, बड़, पीपल, बेल, पलाश आदि की लकड़ियों की राख बनाई जाती है, और उससे ही भगवान महाकाल की आरती की जाती है। हर चीज का अंतिम रूप भस्म होता है, अर्थात मृत्यु ही अंत है, और महाकाल मृत्यु के स्वामी है, उस मृत्यु से परे हैं, इसीलिए ही उनको भस्म चढ़ाई जाती है। और महाकाल के भक्तों को उस मृत्यु रूपी काल से डरने की आवश्यकता नहीं है। महाकालेश्वर मंदिर के साथ ही एक छोटा सा जल का तालाब है, जिसे कि कोटि तीर्थ कहा जाता है। कहते हैं कि इसी तालाब में भगवान की शिवलिंग को छुपाया गया था, इसीलिए यह एक पवित्र तालाब है और इसके जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है,
क्योंकि इस जल में महाकाल की पवित्र शिवलिंग कई वर्षों तक रही है। महाकालेश्वर की एक खास बात आपको जरूर पता होगी कि कहते हैं कि यहाँ पर रात में कोई भी राजा नहीं रुक सकता, इसीलिए रात में यहाँ किसी भी राजा, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को रुकने की आज्ञा नहीं है। महाकालेश्वर मंदिर के साथ ही भैरव बाबा का एक प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि इसमें भगवान भैरव को शराब चढ़ाई जाती है। हजारों लीटर शराब यहाँ रोज चढ़ाई जाती है और भैरव बाबा को पिलाई जाती है, पर किसी को यह पता नहीं कि यह शराब जाती कहाँ है। कई बार इसको खोजने का प्रयास किया गया है कि आखिर यह शराब कहाँ जाती है, पर कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया है। महाकाल ही उज्जैन के राजा हैं और महाकालेश्वर श्रावण के हर सोमवार को अपनी प्रजा से मिलने नगर भ्रमण पर जाते हैं। सोमवार के इस दिन में पूरे शहर में शिव शिव ही गूंजता है और लोग शिवमय होते हैं। चारों तरफ भक्ति का वातावरण होता है। यह दृश्य अपने आप में बहुत ही सुंदर और भव्य होता है, जिसे देखने के लिए लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। हर एक पर्व पर यहाँ महाकाल का अलग अलग श्रृंगार किया जाता है, जो कि बहुत अद्भुत और सुंदर होता है। हर दिन हजारों भक्त जो कि महाकाल के दीवाने हैं, वो यहाँ महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं और स्वयं को धन्य समझते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।